क्रिप्टो ट्रेडिंग से अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ये 5 बेसिक स्टेप्स आपको आने चाहिए, और अगर आपको नहीं आते तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग में जो 2 स्टेप्स हैं वो इतने ज़्यादा इजी हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बिगनर्स हैं उन सबको ये 2 स्टेप्स तो आते ही होंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी भी एक्सचेंजर पे अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप बिटगेट, कूकॉइन और बहुत सारे एक्सचेंजर्स हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक्सचेंजर पे अकाउंट बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 अकाउंट, स्टेप नंबर 2 है डिपॉजिट करना। अब देखिए ये 2 स्टेप सिंपल थे, इसीलिए मैंने आपको जल्दी बता दिया, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। स्टेप नंबर 3, 4, 5 ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए ये मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ, ठीक है जी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बिगनर्स बंदे होते हैं ना, उनका मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि सर किस तरह से हमने कॉइन सिलेक्ट करना है या फिर कॉइन पिक करना है हमारी ट्रेड के लिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर मैं अपनी ट्रेड के लिए जब कोई कॉइन पिक करता हूं तो मैं क्या करता हूं। अच्छा, अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट कर लेता हूं, लिंक टू यूएसडीटी का पेयर मेरे सामने आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 3 चीज़ें आपने नोट करनी है जब आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है, और ये मिनिमम चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 पे जो चीज़ है आपने चेक करना है 24 आवर वॉल्यूम, हाई और लो का वॉल्यूम चेक करना है। मैं आपको दिखाऊं कहाँ होता है हाई और लो का वॉल्यूम। ये आप देख सकते हैं, रेड कलर का डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये 24 आवर का हाई और 24 आवर का लो वॉल्यूम आपको दिखाएगा। अच्छा, अब इसे देखने से क्या होगा, इसे देखने से हमें आइडिया होगा कि 24 आवर में ये कॉइन कितना ज़्यादा हाई जा चुका है और कितना ज़्यादा लो है, और इसकी करंट प्राइस हाई के करीब है या फिर लो के करीब है, ठीक है जी, हमें आइडिया होगा। स्टेप नंबर 1 था ये। स्टेप नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने टाइम फ्रेम 1 मंथ का शिफ्ट करना है। 1 मंथ का शिफ्ट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये कॉइन प्रीवियसली कितना ज़्यादा हाई जा चुका है और फिर कितना ज़्यादा लो जा चुका है। अच्छा, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली अगर हमें पता लग जाएगा कि ये कॉइन बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है और अब इसकी प्राइस डाउन है, दैट मीन्स कि इस कॉइन में पोटेंशियल था, इसीलिए ये हाई गया था, और उसके बाद जो है वो ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा डाउन चला गया, और डाउन जाने के बाद क्या ये अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे जेब के पैसे लगे हुए होते हैं भाई, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारा रुपया रुपया लगा हुआ होता है, ठीक है जी, ये चीज़ आपने नोट करनी है। अच्छा जी, अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना, और ये चीज़ आपको कोई ट्रेडर बताएगा भी नहीं और काफ़ी लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना है। तीसरी कौन सी चीज़ है, स्क्रीन को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद अब मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एडवांस में पता लग जाएगा कि कितना रिटर्न आपको ये कॉइन दे सकता है। चांसेस, ठीक है जी, कंफर्म नहीं, सिर्फ चांसेस मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बाइनेंस ने एक पैनल बनाया, इस पैनल में इस कॉइन के रिलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 1 डे का अगर हम देखें तो 1 डे में ये कॉइन 9% हाई जा चुका है, यानी कि 9% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुका है। जिन लोगों ने आज के डे की जब कैंडल स्टार्ट हुई थी उस कैंडल के स्टार्ट में अगर जिन्होंने एंट्री ली होगी उनको 9% प्रॉफिट हो चुका होगा। इसी तरह से 7 दिन का जो प्रॉफिट है वो 14% है, और 30 डेज का प्रॉफिट 34% है, और 180 डेज का प्रॉफिट 170% है, और 1 ईयर का प्रॉफिट है 200%, ठीक है जी। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमें आइडिया होता है, ये चीज़ देखने से हमें आइडिया होता है कि ये कॉइन एटलीस्ट प्लस में जा रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, और अगर माइनस में जा रहा है तो माइनस में कुछ ज़्यादा ही तो नहीं जा रहा है, या फिर प्लस में जा रहा है, प्लस में कुछ ज़्यादा प्लस में जा चुका है। इस चीज़ से हमें आइडिया होता है, हम हमारी इन्वेस्टमेंट को एक बेटर कॉइन में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे हैं कि सर किस तरह से हमें पता लगेगा कि ये कॉइन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और हम किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस कॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आई होप कि
जो स्टेप नंबर 3 था आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से कॉइन सेलेक्ट करना है और कौन सी चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, अब मैं आपको स्टेप नंबर 4 बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पॉट ट्रेड होगा, लेकिन स्पॉट ट्रेड पे जब आपने बाय करना है, आपने कभी भी मार्केट पे बाय नहीं करना है, ठीक है जी। और अगर आपको स्पॉट ट्रेड के ऑर्डर्स को यूज़ करना नहीं आता, यूटिलाइज करना नहीं आता, तो आपने आ जाना है मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे आने के बाद मेरे भाई, मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है बाइनेंस कंप्लीट कोर्स की। ये मेरी प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 50 वीडियोस हैं, और ये 50 वीडियोस ट्रेडिंग और बाइनेंस के रिलेटेड हैं और क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड हैं। आप जाएं प्लेलिस्ट में चेक करें, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक अच्छी गाइडेंस रहेगी, ठीक है जी। आ जाते हैं बैक टू टॉपिक। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने मार्केट पे बाय क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप बिगनर हैं, इसीलिए आपने मार्केट पे आपने बाय नहीं करना। आपने हमेशा लिमिट को यूटिलाइज करना है, और लिमिट को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। और मुझे लगता है कि जितने भी बिगनर मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता होगा कि मार्केट और लिमिट को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अपनी तसल्ली के लिए कि अगर आप लिमिट का यूज़ करते हो तो आपको 24 घंटे बाइनेंस की एप्लीकेशन या फिर किसी भी एक्सचेंजर को ओपन करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया, जस्ट लिमिट के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर आपने प्रैक्टिकली जो डेली रूटीन है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर प्राइस उतनी नीचे आ जाती है या फिर ऊपर चली जाती है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा विद प्रॉफिट या फिर विद बाइंग प्राइस, ठीक है जी। यहाँ तक बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब जो 5th स्टेप है वो है सिक्योरिटी ऑफ वॉलेट या फिर सिक्योरिटी ऑफ फंड। अब मैं आ चुका हूँ वॉलेट में और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लें आपको $100 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने के बाद आपको अपना जो अमाउंट है वो बाइनेंस के कौन से वॉलेट में रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे स्पॉट वॉलेट है हमारे पास, फंड वॉलेट है, अर्न का सेक्शन है, फ्यूचर वॉलेट है और फिर मार्जिन वॉलेट है। ये सारे जो है वो वॉलेट्स हैं जो बाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है एज अ सर्विस, ठीक है जी। अब इनमें से बेस्ट वॉलेट कौन सा है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि स्पॉट वॉलेट। आपने कभी भी अपने फंड को जो है वो फंडिंग वॉलेट में या फिर फ्यूचर वॉलेट में नहीं रखना। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो ही आप फ्यूचर वॉलेट में रखें। आप नॉर्मली जो आपका फंड है ना वो स्पॉट वॉलेट में होना चाहिए, क्योंकि स्पॉट वॉलेट बाइनेंस का मेन वॉलेट कंसिडर किया जाता है। इसीलिए ये जो वॉलेट है सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और मेरे जितने भी फंड है ना आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे फंड मेरे स्पॉट वॉलेट में। अब आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी करेंसीज और ये सारी जो करेंसीज हैं ये स्पॉट वॉलेट में। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने भी स्पॉट वॉलेट का ही यूज़ करना है अपने फंड्स की सिक्योरिटी के लिए। तो आई होप कि ये जो 5 बेसिक स्टेप्स थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्री एयर ड्रॉप्स जो है वो क्लेम करना चाहते हैं तो आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं और आप उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल देने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और कम्युनिटी का जो लिंक है मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।